Got me spinning like a ballerina, feeling gangster every time I see ya. You're the king and baby I'm the queen of disaster, disaster. Got me spinning like a ballerina, you're the bad boy that I हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? मैं ठीक हूँ। और बड़े दिनों बाद मैं कोई व्लॉग बना रही हूँ। मेरे हाल में मैंने रमज़ान में बहुत कम व्लॉगिंग की है, क्योंकि ये हुआ था, एक तो मेरी रोटेशन चेंज हो गई थी, ठीक है। दूसरा ये हुआ कि ना ओके, सो बस बिज़ी, बड़ा चेंज थी, रूटीन नहीं सेट हुई थी, नींद नहीं पूरी हो रही थी, मतलब आई डोंट नो, अभी तक वैसा ही चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं व्लॉगिंग नहीं कर सकी, ठीक है। बट आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया, तो मैं सोचा कि चलो क्यों नहीं एक वीडियो बना देते हैं छोटी सी। अच्छा, एक्चुअली थोड़ा मेरा हुलिया बेहतर इसलिए हुआ हुआ है इस वक्त, क्योंकि हम जा रहे हैं एक अफ्तारी पे, जो कि हमारे फेयरवेल की है। इससे पहले भी हम एक फेयरवेल की इफ्तारी पे गए थे, लेकिन वो सर की तरफ से थी, आज एमओ की तरफ से है। सो ये आम और मेडिसिन इज़ लाइक, मेरा वार्ड लगा है मेडिसिन में, वार्ड वीक है मेरा। और मेडिसिन इज़ काइंड ऑफ टॉक्सिक, जो अभी तक हमने देखी है या सुनी है या जो कुछ भी है, ठीक है। सुना तो हमने सिर्फ टॉक्सिसिटी के बारे में ही है, बट लेट्स सी हमारे साथ हमारा क्या ऐसा एक्सपीरियंस रहता है। अच्छा, तो है मेरी लुक में ना ज़रा रिंग्स लगाए हुए हैं, सो मैं ज़रा रिंग्स की तरफ मेरा ध्यान जा रहा था। एनीवेज, तो ये है कि हमने वार्ड लगवाया, ठीक है, और हम लोगों ने ग्रुप प्रेफर की है, सेम विद फ्रेंड्स और अदर देन कॉल्स, ठीक है। सो मेरा एक लड़की के साथ पेयर बना है, बट द थिंग इज़ कि मैंने 5 सालों में उस लड़की को मैंने अब देखा है, तो मुझे पता चला कि इसका नाम दुआ है, ठीक है। वो मुझे उस लड़की का नाम नहीं पता था, ठीक है, और मेरी कभी उससे बात भी नहीं हुई, और सो आई डोंट नो वो काम करने वाली है या नहीं है, जो भी है। लेकिन ये एक चीज़ अच्छी है कि उसने ना मेडिसिन पहले की हुई है, अब वो अलाइड की है, लेकिन उसके कॉल्स हमारे साथ लगा करेंगी, सो मुझे एक फ़ायदा हो जाएगा उसका ना, ठीक है। उसके अलावा ये है कि 1 in 4 कॉल है, सो इट्स लाइक कि ना ऐसा लगता है कि आखिरी कॉल की है, मतलब पिछली कॉल की है ना, ज़माना गुजर गया और अभी तक मेरी नई कॉल, दूसरी कॉल की बारी नहीं आई, जैसे 1 in 4 में था ना। 1 in 3 वॉज लाइक एक दिन मिल रहा है आपको रेस्ट का और अगले दिन ही कॉल आ गई है, ठीक है। और 1 in 4 इज़ लाइक वाओ, गुड गुड है, अच्छा है, ठीक है ना। तो एक दो बीजीज़ हैं जो ज़रा, एक ही टॉक्सिक है, बाकी तो इतना टॉक्सिक नहीं है, ठीक है। लेकिन एक जो टॉक्सिक है वो वाह वही टॉक्सिक है, ठीक है, लाइक ही इज़ लाइक अ फुप्पो, नॉट लेस देन अ फुप्पो, आई स्वेयर, ठीक है। तो इससे ज़रा बच के रहना है, बट देखो क्या होता है, लाइक ही स्केयर्स मी समटाइम्स ना, मतलब वो मुंह पे इतने अच्छे हैं आपके साथ, ठीक है, मजाक करेंगे, जो कुछ भी है, ठीक है, कंफर्टेबल इन्वायरमेंट बना के रखेंगे ये वो, बट टर्न्स आउट कि जब आप अब वी डोंट नो हिज रियलिटी ना, ठीक है, तो ज़रा डर लगता है उस बंदे से काफ़ी ना। एक्चुअली मैंने आज एक व्लॉग बनाना था विद रिस्पेक्ट टू माई लास्ट कॉल, क्योंकि वो इतनी गंदी कॉल थी मेरी, इतनी गंदी, लाइक आज तक मेरी इतनी गंदी कॉल कभी नहीं गई, लाइक इन 10 months, ठीक है। बट टर्न्स आउट के बहुत गंदी कॉल थी, ठीक है। हुआ ये कि ना पेशेंट्स थे हमारे पास, आई गेस 10 पेशेंट्स थे, ठीक है। हम दोनों की कॉल थी, उस लड़की के साथ, दुआ के साथ कॉल थी, तो है कोई मसला नहीं था, ठीक है। मैं बड़े अच्छे मूड में ये वो आई 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 आई
ठीक है, आई तो ना सुबह 8 से 2 तो सब होते हैं, सब ने अपना काम कुम करके चले गए। हमने उसके बाद ऑर्डर्स फॉलो करने थे, सेंड डैड नोट्स डालने थे, ठीक है। टर्न्स आउट के ना ऑलमोस्ट अराउंड 2 लोगों को ब्लड लगना था, ठीक है। एक बस इस तरह का मसला था कि समझ लो कि पूरे वार्ड को ही ना ब्लड ट्रांसफ्यूज़ होना था, ठीक है। अच्छा, एक नया पेशेंट आया, उसको भी ब्लड ट्रांसफ्यूज़ होना था, उसकी एंडोस्कोपी होनी थी। हमने अच्छा नेक्स्ट डे एंडोस्कोपी और क्लोनोस्कोपी थी, तो उसके अप्रूवल करवाने थे, पेशेंट की कट प्रिपेयर करनी थी, तो उसको एनपीओ लाइक खाना पीना मना करना था, और ना 2-3 और काम करने थे। लाइक देयर वर थिंग्स टू डू, ठीक है, अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, बट मतलब थोड़ा मैस क्रिएट हो रहा था, क्योंकि पेशेंट्स कुछ सुन नहीं रहे थे, कुछ अपनी लाके सुनाई जा रहे थे। कोई पेशेंट्स पर कि हमें ही देख लो बस, बाकियों को छोड़ दो, ठीक है। कुछ थे कि वो स्टाफ का काम भी हमें क्या ही जा रहे थे ना, तो मतलब हम तो नहीं ना अब स्टाफ का काम कर सकते कि ड्रिप उतार दो, ग्रैनुला लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। मजबूरी हो तो कर देते हैं, बट जो जिसके लिए बना हुआ है काम वो ही उसने ही करना है ना। अब वो गुस्सा कर रहे हैं, खार खा रहे हैं, ये वो, अब मतलब क्या समझाए उनको, ठीक है ना। एनीवेज, सो इट वाज अ वेरी मेस, ठीक है। समझा के थक गए, समझा के। एक पेशेंट को खून लगना है, वो कहे लगा दो, हम कह रहे हैं उसका बीपी नीचे हो जाने दो, डाउन हो जाए, नॉर्मल लेवल पे आ जाए, तो फिर लगा देते हैं। दूसरा कहे कि हमने क्लोनोस्कोपी कल नहीं करानी, हमें ना पहले 2-3 खून की बोतलें लगा दो, उससे जब फ़र्क पड़ जाएगा तो फिर ना फिर हमारी क्लोरोस्कोपी कर देना। मैं कहा ऐसे नहीं होता, आप लोगों ने भी बताना होता कि किस तरह क्या चीज़ चल रही है, क्या कैस्केड है। अब उसकी एक्टिव ब्लीड थी, अगर आप एक साइड से ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर भी दो तो दूसरी साइड से फिर वो वेस्ट हो रहा है। फ़ायदा ऐसे खून लगाने का। उफ़ल्ला उनको कह के सुबह, और फ्राइडे था उस दिन, ठीक है ना, उनको सुबह इन सारे पेशेंट्स को लाइक सुबह 1 बजे से कह गया कि 9 बजे तक हमने कहा अप्रूवल करवा लो सेहत कार्ड वालों से, लेकिन आई डोंट नो थे नहीं, क्या सीन नहीं था। हेल ऑफ द डे, ठीक है। वो अप्रूवल नहीं हुए, फिर ब्लड अरेंज हो गया, तो किसी को कुछ वही मसला आ रहा है, किसी को कुछ मसला आ रहा है। फिर उनको ना हमने क्या नाम है, ब्लड लगाना था। रात के 10 बजे जाके कहीं ब्लड लगना शुरू हुआ ना, ठीक है। अफ्तारी तो मेरी बस सही हो गई थी, ठीक है। उसके बाद ये सारे काम कुम चलते रहे, 12 बजे तक हम दोनों ने टाइम डिवाइड किया। 12 भी नहीं, 1 बज गए थे, और हमें ना वापस मतलब सोने तक स्टिल अभी भी काम नहीं हुए थे। स्टाफ को हमने बता के कहा कि ना मेहरबानी प्लीज़ ये अनीमा, इसका अनीमा करा देना, इसका ये करवा देना, ठीक है। अच्छा, अब ना मेरी आँख लग गई, ठीक है, और मेरी आँख लगी तो मेरे से ना सहरी मिस हो गई। सो मैंने सहरी किए बगैर रोज़ा रखा। मुझे दूसरी लड़की ना आके उठाया कि मैं आ गई हूँ, तो कोई बता दो ना। मैं कहा ओ शिट, मैं तो सहरी भी नहीं की। फिर मैं जल्दी नमाज़ पढ़ी। अच्छा, अब नमाज़ पढ़ने में ये था कि ना मैं अपने पुराने डिपार्टमेंट वाले कमरे में आके सोई थी, क्योंकि वहाँ एक लड़की सो रही है, तो ना वहाँ पे हमने अपना सामान वगैरह रखा हुआ है, क्योंकि ड्यूटीज़ यहाँ पे भी लगती है ना हमारी। तो मैंने अपना वहाँ पे अभी तक लाइक डेरा जमाया हुआ है। खैर, तो ना क्या कहते हैं, आ रही रास्ते में कहता कि ना मुझे डिस्चार्ज बना दें। लाइक मैंने कहा क्या मतलब है, सुबह 5 बजे तुम्हें डिस्चार्ज का सोच गई, चुप करो, इतनी जल्दी तुमने कहाँ उठ के जाना है। मैंने कहा तुम्हारी डॉक्टर साहिबा सो रही हैं, ठीक है, वो उठेंगी वही बनाएंगी, ठीक है। फिर दूसरा पेशेंट उसका अच्छा, मैं अब नमाज़ पढ़ लिया, मैं लेटने लगी हूँ, ठीक है। तो बल्कि नहीं, अभी मैं लेटने नहीं लगी थी, ठीक है। तो ना मैं दोबारा वार्ड में गई, अपने मेडिसिन वाले वार्ड में गई। उसका फिर नीमा का कहा, नीमा नहीं मिल रहा था, बाहर से नहीं कहीं से मिला उनको, फार्मेसी से नहीं मिला। मैं पता नहीं अपनी बुक ढूंढ रही थी, मेरी बुक गुम हो गई थी, ठीक है। तो अल्लाह के भरोसे में वो सारी अलमारियाँ खोल के देखी, वहाँ मुझे अनीमा नज़र आ गया। मैं कहा यार ये दो इस पेशेंट को अनीमा और उसकी कट तैयार करो, ठीक हो गया। वो अनीमा दे दिया। फिर उसके बाद ना उसके बाद क्या किया, अच्छा फिर ये करा के ना मैं वापस आ गई, ठीक है। कंसेंट साइन कराया, क्योंकि जिन एक और पेशेंट को कहा हुआ था कि ब्लड की बोतलें अरेंज करें, उनका लाइक 4 कुछ आया था, ठीक है। तो इतने लो एच पे वी डोंट लीव पेशेंट ना इस तरह। तो खैर उनका कंसेंट साइन कराया, मैं वापस इधर आ गई ना सोने के लिए, ठीक है। तो फिर वो 2 मिनट बाद नॉक हुआ डोर पे के ना दवाई इनकी निकाल के देनी है इनको। मैं कहा इस वक्त कौन डिस्चार्ज हो रहा है और क्यों हो रहा है, मतलब तुम लोग भी बेवकूफ़ हो के इस वक्त कर रहे हो। 8 बजे का सबका डिस्चार्ज 8 बजे होगा। अब अच्छा जी, कीमो ढूंढी जा रही है। मैं कहा क्या हो गया यार, मुझे दो। मैंने कहा मैं जल्दी कर देती हूँ, क्योंकि वो न्यू इंटर्न्स थी, दे हैड नो आइडिया था। एनीवेज मैंने वो अरेंज करके दिया। तो ना क्या कहते हैं, अरेंज करके दिया। तो
टर्न्स आउट पेशेंट को बुखार निकला है। मैं कहा अब चुप करके इसको कहो कि 2 पैनाडोल की गोलियाँ खाएं और 8 बजे से पहले खबरदार यहाँ से जाने की बात की। उसकी डॉक्टर फिर सोई हुई है, मतलब उधर की एचओ अभी तक सोई हुई है ना, ठीक है। फिर मैंने क्या किया कि मैं फिर बंद किया, फिर नॉक होने लग गया कि ना पेशेंट को फॉलिस कर दे। नेफ्रो के पेशेंट, नेफ्रो के डॉक्टर, मैंने नेफ्रो को फ़ोन कर दिया। नेफ्रो का हमारा तो कोई पेशेंट ही नहीं है। अच्छा, मैंने कहा पता करो फिर क्या इसका पेशेंट है, कहते ऑनको का पेशेंट ही है, उनको फॉलिस करना है। मैंने उठाया उसकी एचओ को, वो फिर ना उठे। मैं कहा यार ये क्या घोड़े बेच के सो गई है, ये तो उठ ही नहीं रही है। खैर मैंने ना कहा कि पहले मैंने कहा कि नहीं मैं नहीं कर रही, फिर मैंने सोचा कि ना मैं ही डाल देती हूँ यार, अभी मैंने लाइक नमाज़ पढ़ी है, क्या पता उसको वाकई ज़रूरत हो तो ना मैं कर देती हूँ, ठीक है फॉलिस। तो मैंने ना मैं गई फॉलिस करने के लिए, तो वहाँ से आगे से अटेंडेंट उनके कहते कि रहने थे अभी वो सो रही हैं। मैं कुछ नहीं कहा, मैं चुप करके वापस आ गई। मैं कहा ठीक है। फिर 2 मिनट बाद नॉक कर दिया, लाइक लिटरली 2 मिनट भी नहीं हुए, मैं लेट के उठी हूँ, नॉक हुआ। मैंने कहा यार जी बताएं, कहते हैं वो उठ गई हैं, वो कर दें फॉलिस। मैं कहा मैं वहाँ से मैं तब ट्रिगर हो गई ना। मैंने कहा क्या मतलब है, आपको नज़र नहीं आ रहा कि सुबह से बंदा कोई काम कर रहा है? डॉक्टर की कोई नींद नहीं होती, कोई काम नहीं करना होता। जब मैं आई हूँ तब आपको नहीं नज़र आया, अब आपको आ गया कि कर दूँ मैं अभी। एंड आई वॉज लाइक चेजिंग बिहाइंड नींद, मतलब टाइम इतनी जल्दी गुजर रहा था और मैंने सुबह 8 बजे दोबारा उठना था, मतलब पोस्ट कॉल वाले को कोई रिलीव नहीं मिलता। फला ये बोल के मैं फिर गई, फिर फॉलिस किया। उनका फॉलिस हुए ना मुझे लाइक आई स्वेयर मुझे 6 बजे मैं गई हूँ, मुझे 6:38 पे मैं फ्री हुई। मैंने 2 दफ़ा फॉलिस डिफरेंट फॉलिस मंगा के भी ट्राई किया, लेकिन उनका फॉलिस नहीं हुआ मेरे से, ठीक है। आई गेव अप एंड आई केम बैक टू माई रूम एंड आई स्लेप्ट। मैं कहा अब कोई कमरे में आएगा नहीं आएगा, नॉक होगा, मैं नहीं खोल रही, ठीक है, इनफ ऑफ दिस ना। उसके बाद फिर मैंने 8 बजे का अलार्म लगाया और मेरी आंख अलार्म पे नहीं खुली, 8:13 पे मेरी आंख खुली। मुझे ना कॉल आई दूसरे की कि कहाँ पे हो। मैं कहा वो शिट चुप करो, मैं पहले अटेंडेंस लगा के आऊँ। और जल्दी से भागते हुए लाइक 8:15 पे मैंने एग्जैक्ट अटेंडेंस लगाई ना। सो फिर उसके बाद मैं दोबारा वार्ड में गई अपने, ठीक है। तो ना हुआ ये था कि ना जब 12 बजे हम लोग टाइम स्प्लिट करने लगे थे ना, तो जो टॉक्सिक पीजी है ना उसका मुझे मैसेज आ गया था कि फ़ीमेल्स को वो देखता है जो भी वार्ड में एडमिट हुई होती है ना, तो इससे पेशेंट का ये करा लेना, ठीक है। अब सिस्टम चल नहीं रहा था तो मैं एंटर नहीं कर सकी, लेकिन मैंने ना हर पेशेंट को चिट बना के दे दी कि आपने ये वाले टेस्ट करवाने हैं, आप जाके करवाएं, ठीक है। तो अच्छा, एक जो पेशेंट था वो कहता कि उससे ना RFT नहीं कराए हुए। अब वो पीजी मेरे कान में बुड़ करी जाए, उसके RFT नहीं हुए, उसके RFT नहीं हुए, उसके RFT नहीं हुए। मैंने कहा सर मैंने लिख के दे दिया था, मैंने तो नहीं ना कराने थे, नहीं कराए इन्होंने तो इनसे पूछो। अच्छा सर बोली जाए। मैं हो गई, मैंने कहा दिस इज़ इनफ यार, आप एक तो करो भी सब कुछ और इस तरह के काम हो, बाद में वो सारी मेहनत ज़्यादा चली जाए आपकी ना, ठीक है। तो मैंने ना पूछा उसके अटेंडेंट से, मैंने कहा क्यों नहीं कराया तुमने RFT, मैंने लिख के दिए थे ना। कहते वो बस रात बहुत हो गई थी, मैंने कहा तो इलाज कराने फिर खुद तो इलाज कर लो अगर इतना मसला। मैंने इस तरह बोल दिया ना उसको, काफ़ी डांट दिया, ठीक है। सर कहते हैं हो क्या हो गया। मैं कहा सर इससे पूछें, मैंने इसको लिख के दिया था, इसने खुद नहीं कराया। कहते हैं हाँ मैंने नहीं कराई है, इस तरह पर ये बात ख़त्म हो गई। है सर गॉट टू नो के या आई डिड थिंग्स इन दिस एंड दैट ना, किस तरह एक ये पेशेंट ख़राब हुआ। फिर उसके बाद मैंने किसी और से कम ही मुँह मारी की, ठीक है। आई वॉज स्लीप डिप्राइव्ड। उसके बाद फिर मैं जहाँ बैठी थी मैं वहाँ सोई जा रही थी। उसके बाद फिर मुझे टॉक्सिक पीजी की कॉल आई, ठीक है, कि तक ये वार्ड में आ गई हो। मैंने कहा जी सर लेक्चर लेने गए हुए थे ना, तो वापस आ गई थी वार्ड में। मैं कहते वार्ड में आ गई हूँ। मैं कहा जी मैं आ गई हूँ। कहते अच्छा किसी मेल एचओ को कह के भेजो नीचे कि वो ना उस फलां पेशेंट की ना फाइल पड़ी हुई है ऊपर, तो वो नीचे OT में दे जाए, ठीक है। डॉक्टर आबिद बुला रहे हैं। मैंने पता किया उसकी फ़ाइल का, उसकी जो SSP वाली फ़ाइल, सेहत कार्ड वाली फ़ाइल थी ना, एडमिशन वाली फ़ाइल, वो बंद हो गई थी क्योंकि वो एक दिन आके एडमिशन करा के भाग गया था, आया ही नहीं वापस ना। तो फ़ाइल वो क्लोज थी। मैंने सर को दोबारा फ़ोन किया, मैं कहा सर वो तो SSP के ऑफिस में बंद हो चुकी है, मैं कहाँ से निकलवाऊँ उसकी वो फ़ाइल। कहते अच्छा वो नहीं, उसकी कोई और पुराने रिकॉर्ड्स वाली फ़ाइल ना अलमारियों में कहीं पड़ी है, तो वो निकाल ढूंढ दो। मैं पहले गई मेल वार्ड में, मैंने देखा, मुझे कहीं नज़र कुछ मतलब जितना मैं देख सकती थी मुझे नहीं नज़र आया। मैंने कहा मैं नीचे OT के बाहर गई, मैंने जाके पूछा कौन है, अरशद अली का अटेंडेंट है। मैंने उसको ढूंढा। मैं कहा जाके ना देखो कहाँ रखी है तुमने फ़ाइल, क्यों रख के गए हो, पहले ये बताओ ना। तो कहता है डॉक्टर साहब ने कहा था कि चले जाओ और आ जाना इस दिन। मैंने कहा था कि हाँ, उन्होंने कहा था कि अपनी जायदाद भी यहाँ छोड़ जाओ। मेरा पारा चढ़ गया। मैंने कहा कहाँ है फ़ाइल, वो कहता वहाँ अलमारी में, वहाँ देख लो। मैंने कहा क्या मतलब है मैं देख लूँ, मैं डॉक्टर हूँ कि मैं तुम्हें काम वाली हूँ कि वहाँ जाके अलमारियों में मैं तुम्हारी फ़ाइलें ढूंढती फिरूँ, उठो दफाओ जाके देख के आओ खुद।
दफ़ा होता नहीं। मैंने कहा खुद चलो, खुद जाके देख के आओ। एक तो अपने बगैर कहे तो एक दिन के बाद तुम अपनी शक्ल वापस नहीं दिखाई तुम लोगों ने, और ऊपर सब डॉक्टर्स को हुक्म दे रहे हो कि इस तरह करो ना। तो ओटी के बाहर में आई वॉज शाउटिंग लाइक दिस ना। मैं कहा जाओ ऊपर जाके खुद ढूंढो। तो वहीं खड़ा हुआ है। मैं कह रही हूँ अभी ढूंढो, अभी चलो मेरे साथ तुम, ठीक है। मैंने इस तरह कहा। फिर ना पीछे सीढ़ियों पर ना गाना गाते हुए आ रहा है। मैं कहा इंतहाई कोई ना बदतमीज़ किस्म की इंसान है, ठीक है। मैं फिर ऊपर आ गया तो खड़ा है, कहता है इस कमरे में। मैंने कहा दफ़ा हो जाके अब खुद लो, मैं ढूंढूं। मतलब अजीब यार हद हो गई थी वैसे ना, लिमिट हो गई थी। अच्छा, तो फिर वो उसको मिले ना। मैं कहा मेरा कसूर नहीं है, नहीं मिली तो मैं जाके जवाब दे दूँगा नहीं मिली, गुम हो गई है, जो कुछ भी है। मैंने पीजी को फ़ोन करके बता दिया कि मेरी माफ़ी भाई, मेरा कोई काम नहीं था, मेरा ये काम नहीं बनता। मैंने अब उस पेशेंट जाने और उसके घर वाले जाने कि फ़ाइल कहाँ है कहाँ नहीं है, बच्ची है नहीं बच्ची, गुम हो गई है, कोई खा गया, आई डोंट केयर, ठीक है, इनफ है। बस ये कह के ना ख़त्म हुआ 2 बजे एंड आई लेफ्ट हॉस्पिटल। भाई बस लाइक इस तरह की कॉल्स होनी चाहिए, क्योंकि मैं सैरी भी नहीं की हुई थी। मैं उसकी वजह से भी मतलब पानी पिया हुआ ना, नॉट अ गुड कॉल एट ऑल। बहुत एग्जॉस्टिंग थी। मुझे उसके बाद तो मैं जाके सोई हूँ घर। और मैं सोई नहीं, बल्कि नहीं मिली मुझे ऊबर ना मिले। फिर मैं ऊबर पे घर जाना था, ऊबर नहीं मिली। फिर मैं घर पहुँची 3:30, ठीक है 3:30। मैं कहा मैं क्या ही, मतलब मेरा इतना बुरा हाल, मैं काम वाली लग रही थी ऑनेस्टली स्पीकिंग। मेरे बाल ऑयली और उजड़ा हाल और मुंह डल, और लाइक मैंने उठ के मुंह पे कुछ लगाया भी नहीं। मैं कहा गिव अप, ठीक है। तो वाकई काम वाली लग रही थी। जाके मैंने हाई धोई, मैं नमाज में उस पढ़ी, अफ्तारी का टाइम हो गया, अफ्तारी में वो कराने लग गई। फिर मैं उसके बाद अफ्तारी की, और अफ्तारी के बाद जो मैं सोई हूँ, नहीं बल्कि मैं नहा के सो गई थी, बल्कि हाँ नमाज पढ़ के मैं सो गई थी। फिर अफ्तारी पे मुझे उठाया इन लोगों ने, अफ्तारी की। मैंने अफ्तारी के बाद में नमाज़ पढ़ी और मैं अगेन सो गई। और उसके बाद फिर मैं सहरी पे उठी हूँ। कोई सोशल लाइफ नहीं, कुछ नहीं, इतने नोटिफिकेशन मेरे मोबाइल पे पड़े हुए थे। मैं कहा ये कौन देखेगा बैठ के। वेरी बैड कॉल, बट चलो किसी चीज़ का तो सवाब मिला होगा, और अल्लाह माफ़ करे अगर मैंने कोई ज़्यादा ही ज़्यादती किसी के साथ करती हो। लेकिन अगले भी लिहाज नहीं करते ऑनेस्टली ना, अल्लाह क्या करे। चले हैं फिर अगले व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।